वेलकम एवरीवन टू द टॉक विद बजाज प्रो इम्पैक्ट पॉडकास्ट सीरीज। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए स्पीकर के साथ। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपना ऑथर ब्रांड बना सकते हैं। पर्सनल ब्रांड अराउंड ऑथर। यू कैन राइट योर बुक इफ यू हैव पैशन, यू हैव आइडियाज। इट्स जस्ट वन स्टेप अवे। चलिए बताते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं विनीत गेरा जी। ही इज इंडियाज लीडिंग ऑथर कोच। 850 प्लस बुक पब्लिश्ड। पब्लिश योर बुक इन 30 डेज। वो अपना प्रोग्राम रन करते हैं और उनकी खुद की ऑथर कम्युनिटी है जिनको वो हेल्प करते हैं कैसे आप अपनी बुक लॉन्च कर सकते हैं विथ होल रोड मैप। और मेरे बारे में बताना चाहूंगी, मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट हूँ 12 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, एआई एंड एनएलपी कोच। और ये टॉक विद बजाज पॉडकास्ट सीरीज पे हम ऐसे ही गेस्ट्स को लेकर आते हैं। वेलकम विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो इस पॉडकास्ट में जुड़े। थैंक यू सो थैंक यू। मच विनीत जी। आज जो एक हमारा टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ वी कैन बिल्ड एन ऑथर ब्रांड। आप अपनी थोड़ी जर्नी बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया। हम जानना चाहेंगे। ओके, मेरी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी बचपन में। व्हेन आई वाज 13 years old, माय फर्स्ट हिंदी स्टोरी गॉट पब्लिश्ड इन अ मैगजीन कॉल्ड बालहंस। आज भी वो मैगजीन आती है, राजस्थान पत्रिका प्रकाशन जयपुर से। और उस स्टोरी लिखने के लिए मेरे को जो रेमुनरेशन मिला था, दैट वाज 50 rupees। नाउ यू इमेजिन, सी आई एम 48 नाउ, सो व्हेन आई वाज 13 years, so मोर देन 3 decade प्लस। सो उस टाइम पे 50 रुपए की वैल्यू आप ये समझिए, आज के बच्चे के हाथ जैसे 5,000 रुपए लग जाए, है ना। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई राइटिंग जर्नी। राइट, उसके बाद कुछ हिंदी पोइट्रीज लिखे, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा। देन जैसा मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना, एक स्टेज आती है कि अब पढ़ाई लिखाई करनी है। सो देन राइटिंग टुक अ बैक सीट, देन अगेन स्टार्टेड। मेरी पहली जो किताब थी ऑफिशियल, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2008। It was related to the, for the students, those who are preparing for the campus placement. So how to write your CV, how to appear for group discussion, how to appear for a personal interview. So उस चीज़ को लेके पहली किताब थी, 2008 में प्रकाशित हुई थी। और अभी तक मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं। और मेरी अपनी किताबों से ज़्यादा मेरे को ये बताने में खुशी होती है कि हम तकरीबन तकरीबन 875 प्लस बुक्स अभी तक अमेजोन पे लॉन्च कर चुके हैं हमारे ऑथर्स की। और टोटल जो कम्युनिटी है अभी, इट्स अराउंड 1350 प्लस। सो अभी और बहुत सारे ऑथर्स हैं पाइपलाइन में जो आने वाले हैं। वाओ, आई कैन से इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। आपने जो अपनी जर्नी शेयर की, आप इतने स्टार्टिंग से आप अपनी बुक्स पब्लिश कर रहे हैं और इस राइटिंग की जर्नी में हैं। आपको राइटिंग बोरिंग नहीं लगता है? क्योंकि कुछ लोग राइट करते करते सोचते हैं क्या ही राइट करें, तो आपको कैसा अनुभव है आपका? ओके, सी, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, ये सारा आपका एक्सप्रेशन है। भले ही आप डांस करते हो, गाना गाते हो या लिखते हो, है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन। और मेरा ये मानना है कि जब आप राइटिंग जर्नी में होते हैं और दिल से डूब के जब आप काम कर रहे हो, तो इट वर्क्स लाइक ए थेरेपी। राइट। सो बहुत सारे हमारे ऑथर्स ऐसे हैं जो कभी मौका मिला तो उनसे भी मुलाकात कराएंगे आपकी। ड्यूरिंग द जर्नी इटसेल्फ दे फेल्ट लॉट ऑफ चेंजेस। राइट, सो राइटिंग इज नॉट मेयरली राइटिंग, इट्स एक्चुअली अ थेरेपी। राइट। सो हालांकि आजकल लोग बोलते हैं एआई आ गया है, ये आ गया है, वो, लेकिन जो आज भी जो डायरी में लिखने का जो मजा है, नोबडी कैन टेक आउट दैट। वो मजा वही है। सो आपको कैसा लगता है, व्हाट डज टिपिकल राइटिंग लुक लाइक? जैसे आपने बोला कि एक आइडियाज को लिखना, अपने कागज को पन्नों पर उतारना, वो भी एक कला है, तो आप उसको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच रियली विच विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। या। बहुत लोग हैं जिनको शायरी करना पसंद है, पोइट्री लिखना पसंद है। बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को लिखना पसंद करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन क्या लिखना चाहता है। और अगर मैं ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं, या। तो अगर आप एक बिजनेस सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल किताब लिख रहे हैं, नॉट द फिक्शन, नॉट द पोइट्री, सो आप बड़े आराम से एक दिन में मात्र आधा आधा घंटा, 30 मिनट्स,
right? And for 1 month, and you are sorted for one book. It's as simple as that. Believe me, believe me. लिटरली आई मीन, लोग कहते हैं कि एक राइटिंग ब्लॉक होता है, मतलब माइंड में थॉट्स नहीं आते हैं। और इवन मैंने सुना है, एक कोच और एक स्पीकर थे, उन्होंने बोला था कि यार मुझे नॉलेज है लेकिन मैं लिखता हूँ तो मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इनफ नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो हम्म। ऐसा आपके पास केसेस आते हैं, आपको आप उसका क्या रिप्लाई देते हैं? ओके, सी एक चीज तो कभी भी इस भ्रम से सबको बाहर आ जाना चाहिए कि जब मैं एक्सपर्ट बनूंगा तो किताब लिखूंगा। एक्चुअली इट्स अदर वे अराउंड। आप किताब लिखोगे तब ना लोग आपको एक्सपर्ट मानेंगे, राइट? और एक्सपर्ट की क्या डेफिनेशन है? क्या मैं एक परफेक्ट ऑथर कोच हूँ? नहीं। क्या आप एक परफेक्ट ब्रांडिंग कोच हैं? नहीं। ऑल ऑफ अस हैव सम और दी अदर कमियां विद अस। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। परफेक्शन, परफेक्शन इटसेल्फ इज अ फॉल्स फिनोमिनन। मतलब इसमें कुछ दम नहीं है। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। परफेक्ट भगवान हो सकते हैं, है ना? हम इंसानों के बस की बात नहीं है परफेक्ट होना। और बहुत सारे इंडिकेशंस भगवान ने भी दिए। अब लॉर्ड गणेशा का हेड वाज एलिफेंट हेड, है ना? अब वो तो भगवान थे, बहुत बढ़िया सर्जरी करते और बहुत अच्छा चेहरा लगा सकते थे, बट इट वाज एन इंडिकेशन कि परफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, है ना? लॉर्ड कृष्णा, उनका सांवला रंग था, उनका भी बड़ा अच्छा सलमान खान जैसा गोरा रंग हो सकता था, है ना? बट दीज ऑल वर द इंडिकेशंस कि परफेक्ट नहीं रहेगा कुछ भी। सो एक तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन से बाहर आए। और मान लीजिए आप 1 to 10 के स्केल पे किसी को 10 तक आता है तो आप उसको परफेक्ट बोल सकते हैं, है ना? बट अगर आप मान लीजिए आपकी नॉलेज 6 तक है, 6 पॉइंट तक है, 10 तक नहीं है, तो 3 वाले के लिए तो आप एक्सपर्ट ही हुए ना। 3 वाले से तो आप ज्यादा ही जानते हैं, 2 वाले से आप ज्यादा जानते हैं, 5 वाले से भी ज्यादा जानते हैं, है ना? सो बस जितना जानते हैं, अगर वो किसी की मदद कर सकता है, वो किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है, सो यू आर सॉर्टेड एक्चुअली, है ना? नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, द राइटर्स ब्लॉक, कि जी नॉलेज तो बहुत है लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो माइंड ब्लॉक हो जाता है कहीं ना कहीं, लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल रेमेडी बोलता हूँ कि आप अगर लिख नहीं पाते हैं तो कोई डॉक्टर ने नहीं बताया लिखिए, आप बोल लीजिए ना। आजकल वॉइस टू टेक्स्ट बड़े आराम से हो जाता है। आप गूगल डॉक्यूमेंट खोलिए, आप वॉइस टू टेक्स्ट कीजिए। उसमें भी नहीं जाना चाहते, आप मोबाइल का व्हाट्सएप खुद को वॉइस टू टेक्स्ट बड़े इजीली हो जाता है। बोल तो सकते ही है ना, सो बोल लीजिए, राइट? सो थिंग्स आर सिंपल एक्चुअली, वी ओनली मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 2 चैप्टर लिख लिए, 3 चैप्टर लिख लिए, उसके बाद परिवार में कोई शादी आ गई, कुछ हो गया, ब्रेक हो गया, अब उसके बाद वो मोमेंटम बन ही नहीं रहा है ना? वो पैटर्न ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। बट उसके लिए बड़ा सिंपल ये है कि आपने जहां पे काम छोड़ा है, ठीक है, आप काम शुरू करने से पहले काम को रिवाइव करने की आदत बनाएं। जैसे मान लीजिए 2 चैप्टर तक आप रोज 15-20 मिनट बैठ के कंप्यूटर के सामने कुछ काम करते थे, है ना? अब वो आदत छूट गई आपकी, तो पहले तो वो वापस से कंप्यूटर पर बैठना सीखें 20 मिनट, है ना? अपने पुराने जो लिखे हुए 2 चैप्टर हैं उन्हीं को रिविजिट कर लें, पढ़ लें। और अगेन यू रीस्टार्ट। अगर मान लीजिए आप 6 महीने के लिए अपने घर की पार्किंग में अपनी कार छोड़ देते हो, 6 महीने बाद वापस आओगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी, वो एक बार तो धक्का लगाना ही पड़ेगा उसको, है ना? बट एक बार अगर वो स्टार्ट हुई तो फिर आप घुमाते रहो उसको अगले 6 महीना, कोई इशू नहीं है। सेम वे, राइट? सो ये हमारे जो पैटर्न्स बन जाते हैं, और ये कहीं फिजिकल नहीं होते, ये एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, राइट? तो ये हमारे दिमाग में ही होते हैं। थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है और उसके बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट, है ना? बचपन में घरों में देखा होगा आपने, जैसे वो पानी खींचने के लिए मोटर्स होती है ना, पहले होते थे ज्यादा। तो अब कभी उसमें पानी नहीं आता तो उसको पानी लेने के लिए एक टेक्निक होती थी, एक थोड़ा सा पानी उसके पाइप में डाल दो वापस, है ना? जी तो बिल्कुल। फिर वो पानी आ जाता था आपके पास। तो वो जो थोड़ा सा पानी है ना, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट योर थिंग्स। सो थोड़ा सा लिखना शुरू कर लो, बाकी का फिर कनेक्ट हो जाएगा। अमेजिंग, आपने जो एग्जांपल्स दिए एकदम रिलेट कर पाते हैं कि यस, होता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो नॉर्मल है, उससे घबराना नहीं है और रुकना नहीं है, लगातार करना है। अभी जैसे हम पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं और उसमें हम ऑथर ब्रांड की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
अब बात आती है, हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, लीडरशिप ट्रेनर हैं, अलग अलग हमारी क्वालिटी स्पेशलिटी है, उसमें नीश कैसे ढूंढें? इतनी सारी बुक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। अब मेरी हम्म। बुक अगर पब्लिश हो भी जाए तो क्या फायदा, पहले से इतनी भरमार है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गुड। एक तो श्वेता जी, आपके ना क्वेश्चन एक सवाल में दो तीन सवाल हो जाते हैं, है ना? एक एक करके जवाब देता हूँ, ठीक है? जी। नीश आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है। देर आर सो मेनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जहाँ पे आप अपनी निश आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, राइट? द पॉइंट कम्स इज कि अपनी निश में अपने आप को ब्रांड कैसे बनाना है, ठीक है? देखिए, बिजनेस हमेशा दो चीजों पे चलता है। वन इज द विजिबिलिटी, सेकंड इज द क्रेडिबिलिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू विजिबिलिटी मल्टीप्लाइड विद क्रेडिबिलिटी, नॉट प्लस, राइट? मल्टीप्लाइड विद क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू योर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? अब मैंने क्यों इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला है? बिकॉज आइदर ऑफ द थिंग इज जीरो, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी जीरो। इफ यू आर ओनली विजिबल, नॉट क्रेडिबल, तो क्या है? यू आर डूइंग अ स्कैम, राइट? आप सिर्फ दिखाई देते हो लेकिन पता आपको कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स। अब इसका रिवर्स सिचुएशन ले लीजिए। आप बहुत क्रेडिबल है, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, यू कैन क्रिएट इम्पैक्ट, बट आप कहीं दिखाई नहीं देते, लोगों को पता ही नहीं आपके बारे में। अगेन योर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी जीरो, राइट? सो इस चीज के लिए आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है, करेक्ट? अगर मान लीजिए अपने शरीर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, गर्दन से ऊपर और गर्दन के नीचे, तो हम ज्यादातर खर्चा गर्दन के नीचे करते हैं, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड दिस, ब्रांडेड दैट, है ना? लेकिन जो हम पैसा कमाते हैं वो कमाते हैं यहाँ से। ये मेरा सॉफ्टवेयर है विच विल मेक द डिफरेंस, एंड दिस इज हाउ पीपल नो मी, दिस इज माई पर्सनल ब्रांड, राइट? अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज जो कि लोग छोड़ देते हैं इज राइटिंग योर बुक, सो ट्रू, सो ट्रू। राइट? जिस दिन आप किताब लिख लेते हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग शूट्स अप लाइक एनीथिंग, राइट? सी, आज की तारीख में विजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? फोटो, वीडियो, रील, तीन चीजें, ठीक है ना? सो आपकी बुक आई, और एक किताब को हम 10 बार भी लॉन्च करते हैं, है ना? फिर उस पर अवार्ड्स होते हैं, यू कैन हैव डिस्कशन, यू कैन क्रिएट द पॉडकास्ट, यू कैन क्रिएट योर ओन, एक एक चैप्टर्स का सम कॉन्टेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं किताब के माध्यम से, है ना? तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड विद द बुक। एक एक और सवाल आपने उसी में मर्ज कर दिया था कि एक किताब और आ गई तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? अब मान लीजिए लक्ष्मी जी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाती हैं, ठीक है? अब इनको किताब लिखने का विचार आता है, बहुत कुछ आता है। अगर मैं, लेट मी पुट इट सिंपल वे, मान लीजिए अगर मैं आपको ये अंगूठा दिखाता हूँ, व्हाट डज इट मीन टू यू? इसका क्या मतलब है आपके लिए? थम्स अप मे बी। थम्स अप, राइट? अब यही अंगूठा अगर मैं लक्ष्मी जी को दिखाता हूँ, तो हो सकता है उनका परसेप्शन कुछ अलग हो इसके बारे में, मे बी ऑल द बेस्ट, ओके। या। और हो सकता है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेसबुक पे एक पेज है, ऑथर कोच विनीत गिरा, उसको लाइक कर लेना, अच्छा। राइट? साइकोलॉजी की भाषा में इसी को परसेप्शन बोलते हैं, है ना? कि हम किसी चीज को देख के, समझ के, अपना मीनिंग उसमें डालते हैं, दैट्स व्हाट आवर विजडम इज, हम्म। ठीक है ना? सो मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे मार्केट में 100 किताब, 100 छोड़िए, हजार है, हजार छोड़िए, लाख हैं, लेकिन आपकी कहाँ है? वेर इज योर परसेप्शन अबाउट दैट टॉपिक? वेर इज योर व्यूज, योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट टॉपिक? वेर इज योर विजडम, राइट? और अगर आप भी लोग आपको बुलाते ही है ना, ट्रेनिंग्स करने के लिए, लोग आपसे कोचिंग लेते ही है ना, 1 to 1, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा आपके पास। हम्म। इट कैन नॉट बी सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग। सो बस वही डिफरेंस, वही ओपिनियन, वही परसेप्शन आपका मैटर करता है आपकी ऑडियंस के लिए। दैट्स व्हाट यू कैन इंक्लूड योर बुक, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक इट डिफरेंट। सो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो टॉपिक मैं जानता हूँ इस पे ऑलरेडी इतनी सारी होंगी होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 140 करोड़ बहन भाई हैं हम लोग, है ना? और बहुत लोग किताब लिखते हैं, सो ट्रू।
थैंक यू सो इट मच। हार्डली मैटर्स, है ना? यस, अमेजिंग अमेजिंग। इट्स लाइक यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे आंखें खुल गई हैं कि अभी बस आपने जैसे क्वेश्चन किया कि भाई इतनी सारी किताबें लेकिन आपकी कहाँ है। इट्स लाइक माइंड में आता है कि ओके मेरी कहाँ है। नाइस। तो अभी नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दो तरीके की किताबें, एक फिक्शनल हो गई, सेल्फ हेल्प, इवन मोर बहुत सारी डिफरेंट तरीके की किताबें होती हैं। उसमें चूज कैसे किया जाए कि किस तरीके की किताब मेरी जॉनरा को सूट करेगा या मेरी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्डअप करेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप ट्रेनिंग, कोचिंग, बिजनेस कंसल्टिंग में हैं, अगर आप इस सर्विस वाले प्रोफेशन में हैं, तो आपकी पहली किताब, स्ट्रांगली हाईली रिकमेंडेड पहली किताब आपकी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। करेक्ट? अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कोच हैं तो आपकी पहली किताब पर्सनल ब्रांडिंग पे ही होगी। ठीक है? फिक्शनल पोइट्री सब बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? और मजे की बात पता है क्या है? अगर कोई एक किताब लिख लेता है, सो ही और शी विल नॉट स्टॉप एट दैट वन बुक, और दूसरी भी आती है, तीसरी भी आती है। सो प्रॉब्लम जो है ना, वो सिर्फ इनफैक्ट पहली किताब के पहले चैप्टर तक होती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है ना? सो पहली किताब हाईली रिकमेंडेड कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी, तीसरी, चौथी आप जो चाहें वो लिखें। और एक चीज और भी क्लियर करूंगा यहाँ पे, किताब ना बेचने के लिए नहीं लिखी जाती। द पर्पज ऑफ राइटिंग अ बुक इज, सी, आप एक पर्सनल ब्रांडिंग कोच हैं, प्लीज डू नॉट ट्राई टू बिकम अ बुक सेलर नाउ, राइट? और किताब में मान लीजिए आपने 100 रुपये एक किताब में कमा लिया, ठीक है? 100 किताब बिकेंगी तब जाके 10,000 रुपये बनेगा। इट्स नॉट अ बिग डील। बट किताब का इस्तेमाल करके पैसा बनाया जा सकता है बहुत आराम से। यूज इट एज अ मार्केटिंग टूल। ना फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देनी है, किसी HR L&D वाले से मीटिंग है आपकी, ठीक है? आप बजाय इसके कि अपना विजिटिंग कार्ड दें, अपना ब्रोशर दें, आप अपनी किताब दे दें। आपका 50% काम हो गया वहां पे, राइट? और मान लीजिए आपने लिंक्डइन पे किसी कंपनी को टारगेट कर रखा है, किसी L&D हेड को या HR हेड को मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, राइट? सो आप मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले ही ना, आप बोलें कि मुझे तो आपको किताब गिफ्ट देनी है, उसके लिए मिलना है ना? या वाह। अगली किताब के लिए आपका इंटरव्यू करना है। नोबडी विल से नो, Wow, I mean, what a राइट? points you are sharing here, $1 million points. Thank you so much for sharing. So much जी value. जी। जी। सो आप अगर किसी को बोलेंगे कि मेरी अगली किताब में मैं आपका इंटरव्यू प्रकाशित करना चाहता हूँ, नोबडी विल से नो। पीपल लव टू सी देयर नेम प्रिंटेड समवेयर। ये कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है ना? सो आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, और अपॉइंटमेंट मिलेगा तो जब आप किसी के सामने नॉर्मली बैठते हो तो पहला क्वेश्चन वो यही करता है ना कि आप क्या करते हो। देन यू स्टार्ट योर सेल्स पिच, है ना? सो दैट्स हाउ, माने देर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस विच यू कैन टेक एंड विच कैन रन इन टू लैक्स ऑफ रुपीज rather than selling the books and making some $1,000, वेरी right? गुड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच वैल्यूएबल इंसाइट्स हेयर। और ये सच में इतने वैल्यूएबल है कि इसको इम्प्लीमेंट अगर कर लिया ना, लेट एग्जैक्टली इट्स दैट काइंड ऑफ ब्रांडिंग। आपने बोला कि जो बुक है बेचने के लिए नहीं है, पर आई थिंक वो भी एक पैसिव इनकम का सोर्स है, रेवेन्यू का सोर्स है। सो उसको किस नजरिए से देखा जाए, मतलब क्योंकि उसमें फिर हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को मिस कर रहे हैं। अगर हम बुक बना रहे हैं फिर हम उसकी प्राइसिंग रख रहे हैं, हम्म। या डेफिनेटली वी वांट टू प्रोवाइड वैल्यू, कंट्रीब्यूट स्टिल, उस नजरिए को फिर हम कैसे देखें? थोड़ा आप उस ओके पे लाइट डालें जी। ओके। सी, किताब को कभी भी पैसिव इनकम नहीं मान के चलना, और इनफैक्ट मेरा तो ये बिलीव है कि पैसिव इनकम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ओके। हाँ, मतलब आपको एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो इनकम है, अदरवाइज ये छोटी मोटी रेंटल वेंटल इनकम कोई इनकम नहीं होती है ना? सो अच्छा, पैसिव इनकम, अब जैसे लोग बोलते हैं रेंटल इनकम इज अ पैसिव इनकम। ट्रू ट्रू। अब अब अगर उसको टेक्निकली देखें, अगर कोई फाइनेंस समझता हो, तो जितने पैसे का आपका वो मकान है उतना ही आप उठा के म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में लगाएं तो आप कहीं ज़्यादा रिटर्न्स बनाएंगे, राइट? सो पैसिव इनकम्स आर ऑलवेज वेरी स्मॉल, और किताब से प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनी पैसिव इनकम, राइट? किताब से एक्टिवली इस्तेमाल करो, एक्टिव इनकम बनाओ। गेट योर स्पीकिंग असाइनमेंट्स, गेट योर कोचिंग असाइनमेंट्स, गेट योर ट्रेनिंग असाइनमेंट्स, and this is something which you are creating for
योर ओन जनरेशन्स टू कम, फॉरगेट अबाउट अदर्स, राइट? कल को 200 साल बाद, 300 साल बाद जब हम इस दुनिया में नहीं, wisdom वहां पे रहेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं, एक पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत बड़े शायर हुए, शिव कुमार बटालवी। जब वो थे दुनिया में, लोगों ने कदर नहीं की उनकी, राइट? आज उन्हीं की पोइट्री को लेके फिल्मों में गाने डाले जाते हैं, राइट? सो और मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता, उससे बड़ी कोई कोचिंग नहीं हुई, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई ट्रेनर नहीं हुआ आज तक, है ना? लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट नहीं की जाती, लिखी नहीं जाती, तो आज 5,000 साल तक वो किताब ट्रैवल कर रही है, राइट? वो विजडम ट्रैवल कर रही है, वो गाइडेंस आज भी ट्रैवल कर रही है। सो बुक इज समथिंग विच ट्रैवल्स। और कभी कभी लोग ना बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैंने किताब लिखी तो कल से पैसा आना शुरू। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इट्स अ लॉन्ग टर्म आइटम। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही कुछ स्टार्ट किया, अब बच्चा पैदा होगा तो पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, तब ना जाके कहीं दौड़ना सीखेगा, है हम्म। ना? सो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। सो इसको मैं हमेशा ही मानता हूँ कि आप जितना किताब लिखने पे, बनाने पे, प्रकाशित करने पे खर्चा कर रहे हैं, प्लीज कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सिमिलरली एज इफ यू आर क्रिएटिंग योर वेबसाइट। वेरी बस नाइस। इतना। वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि किताब को पब्लिश करने के, जैसे मैंने सुना कि सेल्फ पब्लिशिंग होती है, पब्लिशिंग हाउस के थ्रू होती है, और पब्लिशिंग जी। हाउस में भी वैरायटी है कि आप किस हम्म, पब्लिश हाउस को, क्योंकि हर पब्लिश हाउस भी आपको किताब पब्लिश नहीं करने देता। तो उस पे हम्म। आप थोड़ा बताइए कि स्टार्ट कैसे करें। ओके, देखिए, पब्लिशिंग के दो मेथड होते हैं। एक है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, दूसरा है सेल्फ पब्लिशिंग। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, जितनी भी किताब आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, काउंटर्स पे देखते हैं, ज़्यादातर किताबें जो हैं ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित की गई होती हैं। खासियत क्या होती है ट्रेडिशनल पब्लिशर में कि ऑथर का एक भी पैसा नहीं लगता है। मैन्युस्क्रिप्ट आपसे ले ली जाएगी, और दे विल स्पेंड इन एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कवर डिजाइन, मार्केटिंग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे का सारा खर्चा उनका। और जितनी किताब सेल होंगी, जो भी आपकी रॉयल्टी तय हुई है, ऑथर को रॉयल्टी, वो पैसा मिल जाएगा सेल पे, ठीक है? लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये कि एक तो अप्रोच करना मुश्किल है, और दूसरा ये कि अप्रूवल आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए आपकी किताब को एक्सेप्ट करना इज समथिंग विच इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर देम, राइट? सो और ज़्यादातर नए ऑथर्स को एंटरटेन भी नहीं करते हैं। सो दैट इज द चैलेंज। और अगर मान लीजिए किसी ने बोल भी दिया कि ठीक है, आप हमको सिनॉप्सिस बना के दे दीजिए, हम देख लेते हैं, तो आप 6 महीने से 18 महीने तक बिल्कुल वेट करना है साइलेंटली, और मोस्ट ऑफ द टाइम टू लिसन टू अ नो, राइट? सो इट्स नॉट कि हर बार वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इसी का जो सॉल्यूशन है इज द सेल्फ पब्लिशिंग मेथड, जिसमें आप एक स्पेसिफिक फीस देते हैं पब्लिशिंग हाउस को, एंड यू गेट योर बुक पब्लिश, जैसे हमारा पब्लिशिंग हाउस है, राइट? सो वी चार्ज फ्रॉम द ऑथर एंड वी पब्लिश देयर बुक्स, वी डोंट से नो टू एनीवन। वंडरफुल। सेल्फ पब्लिश। सो अभी जी। जैसे आपने पब्लिशिंग की बात की, क्या चार्जेस हम्म। क्या होते हैं, मतलब एक ऑथर को कितना एक्सपेंस करना पड़ता है और उसको कितना रॉयल्टी मिलता है, थोड़ा उस फिगर्स पे हम जानना चाहेंगे मोर। ओके, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में रॉयल्टी मिलता है 7 to 10%, 12%। सेल्फ पब्लिशिंग में आप उसका अप्रोक्सीमेटली डबल कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 22%, 23% के आसपास, राइट? और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ज़ीरो है। सेल्फ पब्लिशिंग में स्टार्ट हो जाती है 10,000 के आसपास से। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से पब्लिशिंग हाउस से जुड़ते हैं, कैसी उनकी सर्विसेज हैं। हम लोग चार्ज करते हैं 30,000 प्लस जीएसटी। सो बेसिकली क्या होता है, दिस ऑल इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब जैसे आप इंडिगो में ट्रैवल करो तो 6 सीट बिजनेस क्लास की भी होती हैं, है ना? जाना उस जहाज ने दिल्ली है, उतने ही घंटे में जाना है, लेकिन वो जो 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा सर्विस आपको मिलती है ना, यू पे फॉर दैट, है ना? सो सेम वे इज, इट्स ओनली द सर्विसेज। सो बी केयरफुल अबाउट चूजिंग द द राइट काइंड ऑफ पब्लिशर। बहुत सारे अब मार्केट में पब्लिशर ऐसे भी हैं, मतलब बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास कि जी हमने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की थी, अब फोन ही उठाना बंद कर दिया, राइट? सो
दैट्स अ बैड सर्विस। करेक्ट, आपने किसी का काम हाथ में लिया तो काम पूरा करके दें, है ना। और अगर नहीं हो रहा है किसी कारण से तो आप एटलीस्ट सामने वाले को जवाब तो दें। और कई पब्लिशिंग हाउस ऐसे हैं जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट होने के लिए 4 4 महीने लगा देते हैं, 5 5 महीने लगा देते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्पीड, सर्विस, क्वालिटी कैसा है। रेंज इज बिटवीन 10,000 to 30,000। सो इतना बजट तकरीबन रखना चाहिए पब्लिशिंग के लिए। आई होप आई एम क्लियर। या एब्सोल्युटली। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इससे क्लैरिटी आती है ऑथर के माइंड में कि कैसे आगे बढ़ना है। अब यहाँ रोड मैप की बात करें, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब आपका भी रोड मैप होता है ना ऑथर जर्नी का। तो आप थोड़ा जी। उस पर क्लैरिटी डालें कि कैसे वो रोड मैप है और किस तरीके से फाइनली वो बुक या अमेजन मार्केट प्लेस या किस मार्केट प्लेस पे कैसे पहुंचती है। ओके। तो वंस अगेन आपके सवाल को दो हिस्सों में बांटता हूँ। जी एक बिल्कुल। तो फ्रेमवर्क फॉर द राइटिंग एंड देन आई विल टॉक अबाउट द पब्लिशिंग प्रोसेस, ठीक है। सो फ्रेमवर्क फॉर द राइटिंग, फिक्शन के लिए अलग होता है, पोइट्री के लिए कुछ होता नहीं है। सो हम बात कर रहे हैं अभी बिजनेस सेल्फ हेल्प बुक की, है ना, फॉर द ट्रेनर, कोचेज एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स। अगर वो अपनी किताब लिखना चाहते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क बोलता हूँ। कोई हमारा वीडियो बाद में भी देख रहा है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहला काम तो आपको टॉपिक पे क्लैरिटी, विच इज़ योर प्रोफेशन, राइट। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कितने चैप्टर्स आप उसमें डिस्कस करना चाहोगे, 5 7 10 15 जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, आप सिर्फ उन चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब हर चैप्टर जब आप रिविजिट करेंगे उसको तो आपको महसूस होगा कि ये चैप्टर तो अपने आप में किताब हो सकती है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि उस हर चैप्टर की डेप्थ कितनी रहेगी, कि कहाँ तक मैं इसमें डिस्कस करूंगा, राइट। जो कहाँ तक मैं डिस्कस करूंगा ये बन जाएंगे आपके सब टॉपिक्स। अब आपकी पूरी टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गई है। आपके पास चैप्टर आ गए हैं, टॉपिक्स आ गए हैं, आपके पास सब टॉपिक्स आ गए हैं। यहां तक का काम अगर किसी ने कर लिया तो आप ये समझिए 65% ऑफ योर वर्क इज डन। बाकी का बचा हुआ मात्र 35% है, राइट। अब उस 35% में क्या करना है, एक सब टॉपिक को उठाना है। आपको मैं देता हूं 23.5 घंटे सोचने के लिए, अपने पॉइंटर्स बनाने के लिए, और आधा घंटा सिस्टम पे बैठ के बोल के टाइप कर लीजिए। और उसके बाद किसी भी एक एआई वाले रामू काका को उठाइए, चाहे जेमिनाई को उठाइए या चैट जीपीटी को उठाइए, और आप उसमें वो कंटेंट डाल के उसको ठीक करा के वापस ले आइए। खत्म, राइट। सो ये तो हुआ राइटिंग का, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी पब्लिशिंग पार्ट। पब्लिशिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। आप सेल्फ पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच करते हैं, मैं अपना प्रोसेस बता देता हूँ आपको, मोर और लेस सबका सेम होता है। सो हम लेते हैं हमारे ऑथर से MS वर्ड का फाइल, ठीक है। उसको हम पहले तो फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब सेटिंग अप द लेआउट, हेडर, फुटर, मार्जिन, टेबल ऑफ कंटेंट, पेज नंबर, तो एक किताब की शक्ल में उसको लेकर आते हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल पे हम लोग कवर डिज़ाइन करते हैं उसका, ऑथर से डिस्कस करते हैं। अगर आपने AI से या पावर पॉइंट में, कैनवा में कुछ रफ बनाया है, वी कैन अडॉप्ट द सेम, नहीं तो हमारी टीम भी सजेस्ट करती है आपको, ठीक है। पैरेलली हम लोग अप्लाई कर देते हैं ISBN नंबर के लिए, विच वी रिसीव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक 13 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, जो किताब के पीछे बार कोड आपने देखा होगा, है ना। सो ये आपकी किताब की यूनिक आइडेंटिटी होती है इन द वर्ल्ड, राइट। इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी किताब का ये आधार नंबर है। सो अब ये तीनों चीज आने के बाद नाउ वी आर रेडी फॉर द पब्लिशिंग। पब्लिशिंग हैपेंस एट 3 डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट लेवल इज प्रिंटेड पेपरबैक फॉर इंडिया मार्केट, जो हम करते हैं Amazon.in और फ्लिपकार्ट के द्वारा। दोनों जगह पे आपकी किताब लिस्ट हो जाती है, और हम किताबें प्रिंट करा के स्टॉक में नहीं रखते। इट्स कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड बेसिस। जैसे ही ऑर्डर आया अमेजोन से, एक किताब का ऑर्डर आया तो एक प्रिंट होगी, 5 का ऑर्डर आया तो 5, और 10 का आया तो 10। वो उसी टाइम प्रिंट होंगी ऑर्डर आने के बाद, और कस्टमर को डिस्पैच हो जाएंगी। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि जैसे ही ऑर्डर आता है 24 घंटे के अंदर हमें वो किताब रेडी करके डिस्पैच में डाल देनी होती है, ठीक है। सो दैट टेक्स केयर ऑफ द इंडिया मार्केट, Amazon.in एंड फ्लिपकार्ट। नाउ सेकेंड लेवल इज वी कन्वर्ट योर फाइल्स एज पर Amazon Kindle ई बुक रिक्वायरमेंट्स। सो उसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो हम उसको किंडल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और उसको Amazon Kindle पे एज अ ई बुक पब्लिश कर देते हैं, विच इज़ अ ग्लोबल पब्लिशिंग। कोई किसी भी कंट्री में
पैसा देके डाउनलोड करेगा और अपनी किंडल ऐप पे उसको पढ़ लेगा। ठीक है ना। कि किताब कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है बट ई बुक नहीं पढ़ना चाहता, उसको प्रिंटेड किताब चाहिए। ठीक है, तो वो फ्लिपकार्ट से तो ऑर्डर कर नहीं सकता। सो इसके लिए अगेन वी यूज द केडीपी अकाउंट एंड कन्वर्ट योर फाइल्स एंड सबमिट इट टू अमेजोन यूएस। सो वहाँ से अमेजोन के सारे जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे वो किताब लिस्ट हो जाती है, और जब भी कोई ऑर्डर आता है सो अमेजोन उसको प्रिंट करता है आइदर इन यूएस और द प्रिंटिंग पार्टनर इन द रिस्पेक्टिव कंट्री, और कस्टमर को भेजाता है। राइट। सो ये तीन लेवल से इंडिया मार्केट, ई बुक भी और ग्लोबल भी आपकी कवर हो जाती है। सो दैट्स द एंटायर प्रोसेस। अमेजिंग, इट्स अ वेरी क्लियर वर्डिंग में आपने समझाया है, एक बाय स्टेप कोई भी समझ ले कि हाँ इस तरीके से आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं इन अ वेरी इजी मैनर। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगी अबाउट घोस्ट राइटिंग, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर आप किसी को हायर करते हैं और वो आपकी राइटिंग करते हैं। तो आई थिंक उसके बारे में आप थोड़ा और क्लैरिटी दे पाएंगे। उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट्स हैं कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कैसे वो प्रोसेस होता है? ओके, देखिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास समय कितना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो व्यस्त हैं, करना चाहते हैं बट समय नहीं है। सो जिनके पास समय नहीं है वो लोग गोस्ट राइटर, मैं तो एंजल राइटर्स बोलता हूँ कि हाँ, तो उनकी मदद लें और आप करा सकते हैं। और पास्ट में ये होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। बट आजकल जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो आपको एडिटर की और घोस्ट राइटर की, दोनों चीज़ें की रिक्वायरमेंट जो है कम हो गई है। हालांकि एआई में वो वाला ह्यूमन टच नहीं मिल पाता है जो आपकी ओरिजिनल राइटिंग में या घोस्ट राइटिंग में, एंजल राइटिंग में मिलता है। लेकिन यस, एक मेजर पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी completed बाय यूजिंग द एआई। और एआई के विषय में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि एआई का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोग बोलते हैं ना कि इसमें वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, अरे वैसा रिजल्ट आएगा, तुम्हें लेना नहीं आ रहा। करेक्ट। सो वहां पे आप किस टाइप का प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, किस टाइप की कमांड्स उसको दे रहे हो। जितना चाय में शक्कर डालोगे उतनी ज़्यादा मीठी होती जाएगी। तो जितना बढ़िया आउटपुट आप लेना चाहो, उसने दिया एक बार, आप सेटिस्फाई हो गए तो उसको भी आदत पड़ गई, आपको भी पड़ गई, है ना। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज से, आस्क हिम अगेन, रामू काका है, वो ला के देगा सब कुछ। ठीक है। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। घोस्ट राइटिंग एआई, उनकी मदद ली जा सकती है, लेकिन कैसे लेनी है और अपने ह्यूमन टच को कैसे मेंटेन रखना है अपनी राइटिंग स्किल में, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, मार्केटिंग। बुक तो पब्लिश हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट प्लेस पे, लेकिन अब मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो आपके लिए ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो आपकी बुक्स या आपकी कम्युनिटी के ऑथर्स के बुक्स के लिए काम करी है? ओके, सो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किताब अपने आप से बिकती नहीं है, किताब बेचने का विषय है। ठीक है। किताब का प्रमोशन जिस दिन रोक दोगे, किताब के बारे में जिस दिन बोलना छोड़ दोगे, आपकी किताब बिकनी बंद हो जाती है। किताब तब तक बिकती है जब तक आप आके सोशल मीडिया पे उसके बारे में बात कर रहे हो। राइट। जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन आपकी किताब की सेल बंद, दैट्स फॉर श्योर। उसका रीजन बताता हूँ कि एक दिन के अंदर अमेजोन पे किंडल और पेपरबैक मिला के एक दिन के अंदर 6,000 टाइटल पब्लिश होते हैं। 6,000 बुक्स आर बीइंग रिलीज्ड इन अ सिंगल डे इन इंडिया। अब 6,000 किताबों के बीच में पहचान बनाना थोड़ा सा असंभव नहीं है, टफ काम है ना। तो इसके लिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। प्रमोट कैसे करेंगे? सोशल मीडिया इज द गेम। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन पे एक्टिव है तो आप भी कृपया करके लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएं। ठीक है। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लिंक्डइन का प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं, है ना। मैंने खुद भी छोड़ा हुआ था बहुत साल तक, ये अभी एक्टिव किया है ना। अगर आपकी ऑडियंस जेंजी है, इंस्टाग्राम में ज़्यादा विश्वास रखती है, तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएं, है ना। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे कौन लोग किस टाइप के कहाँ मिलेंगे, है ना। या ये भी हो सकता है
कि मेरी वाइड स्प्रेड मार्केट है, तो फिर आपको यूट्यूब पे भी रहना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम पे भी रहना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे भी रहना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। सो मार्केटिंग की कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं दी जा सकती कि यही काम करेगा, बट देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। आप गिव अवे कैंपेन चला सकते हैं, है ना। आप सेल्फी विद द बुक कैंपेन चला सकते हो। आप you can give a discount coupon inside your book for your coaching service. You can, there are so many different ways, बहुत सारे तरीके हैं। सो कौन सा आपके लिए काम करेगा आपको भी नहीं पता है, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें करने से ही आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। अब सारे काम दुनिया में अगर एक्सपीरियंस से होने होते तो फिर तो शादी ना होती किसी की, है ना। somebody has to start from somewhere, somebody has to do some experiments, और तब जाके ग्रेजुअली आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए काम कर रही है, एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दैट। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। Yes, absolutely. I want to know here that how to ask readers to write review on your book because बहुत सारी books बस पब्लिश हो गई हैं, प्रमोट हम कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ भी ली है, लेकिन रिव्यू कैसे दें? ओके, देखिए आज से कुछ महीने पहले तक अमेजोन पे क्या होता था, सिर्फ वेरीफाइड रिव्यूज जो हैं वही चलते थे, कि अगर आपने किताब खरीदी है तो ही आप रिव्यू दे सकते हो, अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू नहीं लिख सकते। बट नाउ इट हैज बीन मेड ओपन टू एनीबडी, एनीबडी कैन गो टू Amazon एंड कैन राइट अ रिव्यू इवन इफ दे हैव नॉट परचेज योर बुक, राइट। सो एक चीज़ तो समझ लीजिए, आपके ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप सबको बोल दीजिए रिव्यूज लिखने के लिए। अब इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 100 अगर रिव्यू डले हैं तो उसमें से अमेजोन तकरीबन 70 अप्रूव करता है। वो 30 क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं किसी को नहीं पता, राइट, दैट डिपेंड्स अपॉन अमेजोन। और कुछ तो कारण हैं जो लोग वो लिस्ट करते हैं कि जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर के लिए रिव्यू नहीं डाल सकते, रिलेटिव का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर नहीं डाल सकते, अगर आपने पिछले एक साल में अमेजोन से 500 रुपये का सामान नहीं खरीदा है तो आप रिव्यू नहीं डाल सकते, एंड देर आर सर्टेन अदर थिंग्स। सो आप ये मान के चलिए 100 रिव्यू डलवा रहे हैं आप तो 70 अप्रूव होंगे आपके, ठीक है। और कहना मत भूलिए बिकॉज नाउ इट इज ओपन। सो अगर किसी ने किताब नहीं भी खरीदी है तो भी आपका वो रिव्यू डाल सकता है। सो जितने ज़्यादा से, सी अल्टीमेटली चाहे वो रिव्यू है चाहे सेल है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगेगा उतना ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन होते चला जाएगा। वेरी नाइस। बहुत जरूरी है कि आप रिव्यू के लिए बोलें बिकॉज कई बार क्या होता है कि ऑथर्स अपनी किताब लिख लेते हैं, वैल्यू होती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बट रिव्यू कैसे कलेक्ट करने हैं ही नहीं पता होता। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके लाइफ की ऐसी कोई पब्लिशिंग मिस्टेक जो आपने की एंड यू हैव लर्न फ्रॉम दैट। ओके, ऐसी एक नहीं बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जी। जो शुरुआती दौर में हमारे से हुई। किताब के साइजेस गलत हो गए, स्पाइन में लेफ्ट टू राइट होना चाहिए उसका फेस अपोजिट हो गया, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं। और मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता, बिकॉज मिस्टेक करके सीख लेना, सो दैट बिकम्स योर लर्निंग थिंग, बट मिस्टेक करके रिपीट करना एक्चुअली इज द मिस्टेक, है ना। यस। सो बहुत सारे हुए हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे हुए हैं। अब इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हमसे नहीं होंगी तो और किससे होंगी। बट ठीक है, गलती करके आदमी सीखता है। एक एक किताब हमने बनाई थी, एक ऑथर थे हमारे गुजरात के, वो किताब का साइज ही गलत हो गया कटिंग में। 5.5 8.5 था, वो 5.8 का हो गया। तो जब किताब उनके पास, और थी भी 1000 किताबें इकट्ठी बनवाई थी उन्होंने। अब 1000 किताबें आप ये समझिए तकरीबन लाख सवा लाख रुपए की वो थी। तो जैसे उनके पास पहुंची किताबें तो उनका फोन आया कि सर ये क्या भेज दिया आपने। अब होता क्या है, हम प्रिंटर से डायरेक्ट भेज देते हैं, हमारे पास कॉपीज नहीं आती है। तो मैंने तुरंत उनको जूम कॉल पे लिया, जैसे ही किताब देखी मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और 1000 किताबें दोबारा उनको बनवा के दी। सो ऐसा होता है, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। और गलती करके सीख लेना, इट्स ओके, मतलब सीखने वाला ही एक पार्ट है ना।
तो या तो एब्सोल्युटली। आपको दो तीन ही तरीके होते हैं सीखने के, या तो किसी कोच से सीख लो, मेंटर से सीख लो, या फिर जिंदगी कहीं ना कहीं सिखाई देगी फिर तुम्हें। बिल्कुल, किताबें सिखाती हैं और जिंदगी भी सिखाती है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। फॉर शेयरिंग। ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो बुक इंडस्ट्री में हैं, जो ऑथर को अवेयर होना चाहिए, कि जो नए अपकमिंग ऑथर्स हैं उनको जानना चाहिए कि हाँ ये भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं? ओके, सी एक तो नेवर एंडिंग ट्रेंड है एकेडमिक बुक्स का, ठीक है। और आजकल जिस तरीके की स्टूडेंट मेंटेलिटी है, इट्स मोर लाइक अ जैसे जेनजी का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। सो पढ़ाई को आप कितना इंटरेस्टिंग बना के उनको परोस सकते हो इज वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेंड टू फॉलो ऑन। इंडिया में अभी ऑडियो बुक्स का भी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। ई बुक्स, हार्ड कवर, पेपरबैक, ये फॉर्मेट्स तो चलते हैं। ऑडियो बुक्स अभी भी बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में है। हम्म। बट आने वाले टाइम में, मे बी इन अनदर 4 5 years, यू विल सी दी ऑडियो बुक्स आर ऑल्सो कमिंग अप, है ना। सो लोग अपना ट्रैवल टाइम को स्पेशली दे वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ लर्निंग टाइम। सो वहाँ पे ऑडियो बुक्स कैन बी हेल्पफुल। सो आने वाले टाइम में इसका भी डिमांड बढ़ेगा। और रही बात टॉपिक्स की, तो यू नो इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। अब आज आप देख लीजिए तो एआई पे बहुत सारी किताबें आ रही हैं, है ना। और प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, जनरेटिव एआई क्या होती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सो और टॉपिक सिलेक्शन, वंस अगेन आई वुड से कि पहला तो आपने दिमाग लगाना ही नहीं है पहली किताब के लिए। आपका एरिया, आपका डोमेन इज योर फर्स्ट बुक, ज्यादा सोचना नहीं। यस एब्सोल्युटली। नाउ हेयर हम कैसे अपने रीडर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे बुक्स बहुत सारे रीडर्स तक पहुंच चुकी है। अब आई थिंक कम्युनिटी की वैल्यू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर कीजिए। करेक्ट। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी किताब के शुरू में या आखिरी में कहीं पे भी एक कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए, कि अब आप आपने किताब पढ़ ली है, अब नेक्स्ट क्या। देखिए, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का फायदा तब तक नहीं होता जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, राइट। मतलब शराब की बोतल पे क्लियरली लिखा होता है कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट चाहिए तो चाहिए, बंदा लेता है, पता तो है, राइट। लेकिन जब डिसीजन लेगा उस पे, जब उस पे एक्शन लेगा, तब ना जाके कुछ फायदा होगा। सो बहुत बार बहुत से लोग हैं जो किताब को पढ़ के इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है किताब को पढ़ के नाउ दे नीड समथिंग एक्स्ट्रा, कि आप कोई उनको इम्प्लीमेंट करा दे। तो आप कॉल टू एक्शन जरूर रखिए। आप वहाँ पे अपना क्यूआर कोड दे सकते हैं, सोशल मीडिया दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी, जो भी आप देना चाह रहे हैं। इट्स योर प्लेग्राउंड। तो आप उनको वहाँ से कनेक्ट करते हुए चलिए, राइट। और आपको जहाँ पे मौका मिल रहा है, अब जैसे आपने कॉल टू एक्शन, ये वन ऑफ द आइडिया है कि आप बोलिए कि अब फर्दर आप हमसे बात कीजिए, करेक्ट। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनको कहीं स्पेसिफिक जगह पे लैंड कराना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, तो आपका एक कोई लैंडिंग पेज है आपकी फनल का, तो आप वहाँ का क्यूआर कोड दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जी सारे सोशल मीडिया पे हूँ, तो आप एक लिंक ट्री का कॉमन क्यूआर कोड बना के वो दे सकते हैं। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, बट आपका कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए आपकी किताब में, डोंट मिस। एटलीस्ट ईमेल आईडी तो हो, कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट वो तो ऑथर से क्लैरिफाई कर पाए। इंडीड ये एक तरीके से रामबाण है, मतलब कि कई बार होता है कि वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाता है। हम बहुत बढ़िया करेक्ट। ऑथर की किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन रीडर चाहता है कि कनेक्ट करें। सोशल मीडिया पे हो जाता है, लेकिन एक तरीका ऐसे बिल्डअप किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। नाउ अभी यहाँ पर कुछ सवाल हैं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके, और हम उनके लिए Q&A पोर्टल ओपन करने जा रहे हैं। सो वन बाय वन वी विल बी पिकिंग अप द क्वेश्चंस, एंड आपके जो भी सवाल हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई विनीत जी के साथ एक्सपीरियंस है आप वो शेयर करना चाहते हैं, खुद का अपना ऑथर एक्सपीरियंस है, या आप ऑथर जर्नी पे जाना चाहते हैं, सो वी आर ओपन फॉर एवरीवन। यू कैन ऑल्सो पुट इन द कमेंट बॉक्स। यस, सो लेट मी फर्स्ट आस्क लक्ष्मी जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन विद विनीत जी। हेलो विनीत सर। जी मैम। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा।
थैंक अ, यू। मुझे एक्चुअली ऑथर तो मैं नहीं हूँ, सिर्फ ट्रेनर ही हूँ। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, मैं मेरा जो बिजनेस स्टाइल है वो जो हम केटर करते हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर प्लस एजुकेशनल सेक्टर दोनों करते हैं। तो ठीक है। मेरे माइंड में जैसे जब भी मैं ये जो आपने एक बात कही ना, मैं इस पर बहुत जोर डालती हूँ मेरी ट्रेनिंग्स में कि एक्चुअली हमारे इस हिस्से पे हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जो एक मजदूर होता है वो अपनी एक दिहाड़ी के लिए 500 रुपए कमाने के लिए अपने राशन पे 5,000 खर्चता है महीना, तब उसकी दिहाड़ी आती है। तो हम तो इससे कमा रहे हैं, ये मैं जरूर कहती हूँ। ये बात मुझे बिल्कुल। आपकी बहुत अच्छी लगी। अब कॉरपोरेट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें हैं जिसपे हमें एक्चुअली एक गाइडलाइन बुक में कहूंगी। मेरे दो सवाल है। एक तो ये कि अगर मैं एजुकेशनल सेक्टर टैप करना चाहती हूँ मेरी बुक्स को लेकर, तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स आते हैं फाइनल ईयर के एमबीए के या फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग के। ओके। ठीक है। उनको मैं सपोज एक गाइड बुक दे रही हूँ जिसमें मैं उनको रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू एटिकेट्स, ये सब पर्सनल इंटरव्यू वगैरह कवर कर रही हूँ। एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मैं एक कॉर्पोरेट की जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम करें, जिसमें आपने हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप की बात आती कि आप किसको वेटेज कितना देते हो, इस लहजे में मुझे एक किताब पर काम करने का बहुत मन है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपके रिश्ते अगर गड़बड़ आ रहे हैं ना, तो आपका फोकस हट रहा है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल। ये एक सिंपल सी बात है। तो अब चलिए पकड़ते हैं एजुकेशनल सेक्टर की बात। अगर मैं एजुकेशनल सेक्टर की एक 100 पेजेस की कोई ई बुक बनाती हूँ, जो मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा है, जस्ट एज अ गाइड बुक। वैसे तो हम्म। करोड़ों पढ़ी है, जैसे कि मैम ने भी कहा, पढ़ी है बहुत सारी बुक्स, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी अपना एक अलग जायका होता है हर ट्रेनर का, मैंने वो टच दे दिया उसको सपोज। तो सर स्टूडेंट्स में क्या होता है, अगर मैं ई बुक दे रही हूँ उनको, तो वो फटाफट डाउनलोड होगी, वो फटाफट सर्कुलेट भी हो जाएगी सब में, और वो वायरल भी हो जाएगी। इसका क्या है चीज का? वेरी गुड ओके। क्वेश्चन, कॉपीराइट इशू, वेरी नाइस, यस विनीत जी। ओके। करते हैं बच्चे, व्हाट्सएप कर देंगे ई बुक, तुरंत फटाफट ग्रुप में डाल देंगे, पूरे 150 की क्लास को मिल गई वो बुक। जी। सो कभी भी ई बुक बनाने के लिए उसको पीडीएफ ना बनाएं, उसको अमेजोन किंडल पे डालें। किंडल का जो है फॉर्मेट चोरी नहीं होता है, खरीद के ही पढ़ना पड़ेगा। आई कैन नॉट ट्रांसफर इट टू यू। और वो किंडल की ऐप में ही पढ़ा जाएगा, वो पीडीएफ रीडर पे भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। दैट्स नंबर वन। और दूसरा ये, मेरा सोचना इस बारे में थोड़ा सा अलग है। अगर मान लीजिए मैं कोई ई बुक बनाता हूँ और अगर स्टूडेंट उसको वायरल कर देते हैं, सो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। क्योंकि यार पता है, कॉपी कोई शाहरुख खान को ही करेगा ना, कोई छोटे मोटे बंदे मेरे जैसे कोई क्या कॉपी करेगा, है ना। तो अगर तो आपकी किताब कंटेंट आपका वायरल हो रहा है, लोग इधर उधर शेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअली अच्छी बात है। बट तो आप, मतलब हम किंडल पे वो वायरल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इधर वो उधर ऐसे नहीं जा सकता? नहीं जाता, नहीं जाता। अमेजोन 30% कमीशन स्क्रीनशॉट भी लेता नहीं, है। स्क्रीनशॉट्स भी नहीं? देखिए मैम, ऐसे तो हॉल में फिल्म लगती है, अगले दिन पायरेट होके आप टोरेंट से भी डाउनलोड कर लेते हो। सो यही पूछना है मुझे, उस हाँ। चीज का कोई अंत नहीं है। आप बिल्कुल नहीं रोक सकते चोरों को। ठीक है। बट आपने, सी, डू नॉट लूज योर बिगर पर्पस। बनाई किस लिए? बच्चों के लिए बनाई है ना, जा रही है जाने तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। और पता क्या है, किताब की ना ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है, बिलीव मी। जो हम बोलते हैं अमेजोन से 70% आपको कमीशन मिलेगा, वो 70% कोई 1-2 करोड़ का नहीं है, वो 100 रुपए का है। बिल्कुल। राइट। तो कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है इसमें। तो मैंने मेरी 7 किताबों में से एक का भी कॉपीराइट नहीं कराया। मैं तो चाहता हूँ कोई कॉपी करे कंटेंट यार। आई ओके, शुड बी। साइज मैटर करता है बुक का कि इतने पेजेस मिनिमम या मैक्सिमम, कुछ ऐसा है? दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ऐसा मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि 125 से 200 पेजेस की किताब हो। और व्हेन आई से 125 पेजेस मींस 200 वर्ड्स पर पेज के हिसाब से कैलकुलेट करना। अगर 150 पेज की आपको किताब लिखनी है तो 30,000 वर्ड्स आपको चाहिए। ठीक है। 200 पेज की किताब 40,000 शब्दों में तैयार हो जाती है। इससे ज़्यादा बड़ी किताब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, और इससे कम पेजेस की किताब 125 से कम देने में अच्छी नहीं लगती गिफ्ट। किताब गिफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया टूल है। प्री राइट। बोनो वगैरह में भी हम यूज कर सकते हैं हमारे बिल्कुल सेशंस। कर सकते हो, बिल्कुल कर राइट। सकते हो। हाँ जी। ओके। और और बल्कि एक किताब एक का, लास्ट क्वेश्चन जी, कि
एआई की, जैसे कि हम रिफाइन कर रहे हैं, आपने कहा कि चैट जीपीटी कोई भी रामू काका को पकड़ के आप उसे अपने वर्डिंग्स पहले बना लो, उसे रिफाइन करके वो एक्यूरेट वर्डिंग्स में आ जाए। तो ये जो एआई जब भी देता है अपने वर्ड्स और हम वो कॉपी करके वर्ड में कॉपी कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो वो पकड़ में नहीं आता है अमेजोन को कि ये एआई से बनाई नहीं गई बुक है? नहीं नहीं नहीं, आप किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करके जो भी कंटेंट आप जनरेट कर रहे हैं, दैट इज योर कॉपीराइट। सो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। यस ठीक है। इंडीड। क्योंकि हम्म। एआई को मेरे को लगा कि कुछ होगा उसका, कुछ तो प्रोज एंड कुछ भी कॉन्स नहीं होंगे है। कि। वाइल अपलोडिंग पूछता है कि आपने एआई की मदद ली है कि नहीं ली। अगर ली है तो कौन सा टूल यूज किया है। दे आर जस्ट कलेक्टिंग द डेटा, दे आर नॉट स्टॉपिंग द बुक्स एट ऑल, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट नाउ। ये इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आज तो हम ये एआई की बात कर रहे हैं, 5 साल हम्म। बाद जब हम ये पॉडकास्ट करेंगे तो हम एआई की बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल बी अ नॉर्मल थिंग, दैट्स हाउ यू राइट। अच्छा, आपकी सर्विसेज क्या, आप कितना चार्ज करते हैं अगर किसी को बुक किए? वो बता दीजिए एक बार फिर से, हम भूल गए क्योंकि आपने बहुत स्टार्टिंग में बताया कि अगर मैंने सपोज मैंने एक 150 पेज की वर्ड बुक बना दी है, अब मुझे सीधा आपको सौंप देनी है, तो क्या है उसका प्रोसेस, वो बताइए। जी, डन है। हम चार्ज करते हैं 30,000 प्लस जीएसटी, टोटल कम्स टू थर्टी फाइव पर थाउजेंड बुक? फोर हंड्रेड रुपीज हाँ जी। और जिसमें आपका कवर डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग, आईएसबीएन नंबर एंड 50 प्रिंटेड बुक्स पेपर बैग फॉर एज अ ऑथर्स कॉपी फॉर योर पर्सनल यूज, गिफ्टिंग के लिए, ऑफलाइन सेल के लिए, वट एवर यू कैन यूज। सो दिस ऑल इज इंक्लूडेड। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मेल लिख दीजिएगा, आई विल सेंड यू द डिटेल प्रपोजल। या आपका मेल आईडी बता दीजिए। बिल्कुल, आपको कुछ मेल भी आईडी आप जान। मैम से ले लीजिएगा हाँ, मैं हमारे। शेयर कर दूंगी जी। एब्सोल्युटली। आई विल शेयर एवरी डिटेल अबाउट विनीत जी, उनकी मेल आईडी, उनकी वेबसाइट। और बहुत बढ़िया कोच है, मतलब इट शी इज वन ऑफ द वैल्यूएबल ऑथर आई नो, जो कि सिंपल स्टेप में बताते हैं कि कैसे हम बुक को पब्लिश कर सकते हैं। मतलब मैंने और बहुत देखा है, बट यार एब्सोल्युटली आई विल शेयर विद यू लक्ष्मी जी। आप एक बार आप अपना, आई थिंक आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकती है, राइट? पर्सनली मैं अपना आई कांटेक्ट नंबर भेज देती हूँ और उसके बाद हम आपको ओके, डायरेक्टली उनसे रीच आउट करा देंगे। ठीक। चलेगा चलेगा, डन डन डन। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आई होप थैंक यू सो आपको मच। आंसर मिले होंगे क्वेश्चंस के। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू। थैंक बस, यू। हमारे साथ अविक्षित जी जुड़े हैं, डॉक्टर अविक्षित। सो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस। आई थिंक आप ऑथर भी हैं, तो आप किस चीज़ के ऑथर हैं, और आप प्लीज शेयर कीजिए। मैम, मुझे सबसे पहले ये बताइए हमारे पास टाइम कितना है, फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। आप लीजिए, 5 से 10 आप लीजिए। और आई थिंक ठीक है। अरुणा जी और SM और भी जुड़े हैं, तो अगर उनका भी कोई क्वेश्चन है तो वो पहले चैट। आप सबके क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। ओके अरुणा जी, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाहती हैं? देन फिर अविक्षित जी पे आते हैं। आप म्यूटेड है नहीं? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। अविक्षित जी, ओवर टू यू। अरुणा अच्छा। मैम भी हमारी ऑथर ही हैं, ऑलरेडी अच्छा। इनकी किताब पब्लिश हो चुकी है, एंड शी इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन ग्रुप ऑफ स्कूल्स इन हैदराबाद। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मैम ने सर का कोई पहले इस तरीके का सेशन शायद नहीं अटेंड किया, यस। नहीं तो अभी तक उनकी 2 किताबें निकल चुकी होती हैं। हाँ, मैंने नहीं किया ऑनेस्टली। है ना। देखो, हमें सब मालूम है। मैम, ये ना कोरोना कोरोना जो फरवरी में स्टार्ट हुआ, उसके पहले जनवरी या दिसंबर की बात है। सो मेनी इयर्स अगो। तो विनीत जी ने चंडीगढ़ आए थे, और एक इन्होंने जो जो आज चीज़ें बताई हैं, उसी तरीके का सेशन ऑफलाइन लिया था। ठीक है, एक जगह पे। तो मुझे थोड़ा इधर उधर घूमने की आदत है, मैं घूमता फिरता पहुंच गया वहां पे। तो फिर इन्हों वो सेशन ऐसा था, जो जब इन्होंने अपना नेक्स्ट सेशन किया अनाउंस, दैट वाज इन JW मैरियट होटल एट चंडीगढ़। तो मतलब वो जैसे वो बीन बजाने वाले के पीछे चूहे खींचते आते थे ना, तो हम सारे खींचते हुए चले गए वहां पे। और उसके कुछ महीने के अंदर मेरी पहली किताब हो गई पब्लिश। ठीक। जो जो मेरी पहली किताब पब्लिश हुआ है, इट इट डिड इमेंस बिजनेस। जो सर बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि आप बुक से पैसा नहीं कमाते, पर मैंने उस वक्त कमाया। उसके बाद मैंने गिफ्टिंग इतनी कर दी है कि मे बी आई एम इन अ नेगेटिव, बट दैट डजंट मैटर। दैट बुक हैज मेड मी वर्ल्ड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी पढ़ी है आज की डेट में। और दैट इज नंबर वन। मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ बताता हूँ आपको। उसके पहले ना, मेरी एक बुक पब्लिश हो चुकी थी इन अ ट्रेडिशनल वे। अभी मुझे ऐसा लगा कि ये जो सेल्फ पब्लिशिंग है, जो विनीत सर का मॉडल है,
That's much better way. There is everything is transparent. It's not about selling and everything. You know what is happening. क्योंकि अगर आपको कोई चीज पता नहीं चलती कि आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, दैट वेरी फीलिंग इज किलिंग, यू नो। तो मैंने उस हुआ क्या था, जब मेरी पहली किताब, ये मेरी दूसरी थी जो सर ने पब्लिश करी है, वो पंजाब के गवर्नर ने रिलीज करी। जब मैंने उसको कॉपी दी, तो मतलब उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो उसने पेज पलटे, और जिस जो उसके सेक्रेटरी वेक्रेटरी होते हैं उनके, गवर्नर साहब के, उन्होंने बोला तुम सब साले ये पढ़ो, ये एक अच्छी किताब है, लीडरशिप पे है ये। वो 10 किताबें उन्होंने मुझे दी थी कॉम्प्लीमेंट्री, 8 लेके ये, मेरे पास बची 2। ना मेरे किसी रिश्तेदार के पास, ना मेरे किसी दोस्त के पास। मैंने उसको बोला, पब्लिशर को, मैंने कहा मुझे थोड़ी और दे दे। कहता सर 900 रुपए की किताब है, 20% डिस्काउंट पे आप ले लो मेरी किताब। ठीक है। उसके बाद ये जब दूसरी किताब छपी, तो मुझे सारी स्टोरी पता चली जो सर ने अभी बताई है, कि सेल्फ पब्लिशिंग क्या होती है, कैसे उसकी पब्लिसिटी होती है। खैर, मैं मेरी पब्लिसिटी सोशल मीडिया, आई एम वेरी लाइक यू नो, ये ऊट पटांग चीज़ों के लिए मैं काफ़ी तेज हूँ। फेसबुक वगैरह पे, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया हुआ, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट लिंक्डइन। अच्छा, ये इंस्टाग्राम आई फाइंड वेरी वेरी बोरिंग। उस पे बगैर कुछ किए, वो फिर भी दैट बुक टुक ऑफ, पीपल ओनली दे डिड आगे, माउथ टू माउथ, एंड जितनी हुई मेरे से। जब दूसरी किताब निकली, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ये किताब मुझे छपवानी है, पहली वाली, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सर ने बताया मुझे तरीका, हाउ टू विड्रॉ द राइट फ्रॉम द अदर पर्सन टू टेक इट ऑन यू। उसके बाद सर ने वो दूसरा एडिशन बना दिया उसका, सर ने वो छापी। दैट इन एकेडमिक सर्कल, दैट्स वेरी बोरिंग, हाई फंडा स्टैटिस्टिक्स की किताब है वो, लीडरशिप एंड शिप बिल्डिंग, वेरी स्पेसिफिक। तो वो वो भी बड़ी अच्छी चली। 3 किताबें होगी। फिर एक और बैठे बैठे एक हमारी प्रोफेसर फ्रेंड है, तो मैंने उनको बोला कि दीप्ति, आपका हमने नाम यूज कर रहा है, यू हैव अ ट्रमेंडस रीच, तो मैं करूंगा सारा काम, आप सिर्फ अपना नाम लिख देना। कहती ऐसे नाम थोड़ा लिखती हूँ, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, आई ऑल्सो विल कंट्रीब्यूट। उन्होंने किया, ये पिछले 27 जुलाई को वो भी पब्लिश हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली 4 किताब का मैं ऑथर हूँ, और विनीत सर ने 3 पब्लिश किए हैं, एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और उसमें मतलब वो आपको एक ऐसे पेडेस्टल पे ले जाता है, और गिफ्टिंग के बहुत काम आता है। नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट यू आर स्पेंडिंग एंड हाउ मच यू आर गेटिंग, पर वो जो एक फीलिंग होती है आपको वो गिफ्ट करने की, वो विजिटिंग कार्ड इतना सा देके होती नहीं है वो। सर वो एग्जाम्पल भी दिया करते थे। तो मैं इनके साथ तब से जुड़ा हूं, मैं इनके हर प्रोग्राम का हिस्सा हूं। आज भी मैंने कैसे ना कैसे, मैंने बोला आज मुझे जाना ही जाना है इसमें, जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम, एंड आई टेल यू, ही इज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, ही कैन चार्म वेरी मेनी पीपल एट वन गो। हाँ। और आपको बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, जिस तरीके इन्होंने अपना बता दिया कि दिस इज अ कॉस्ट ऑफ माई पब्लिशिंग। कोई ऐसे बताता नहीं, दे विल से ओके गिव मी अ ईमेल, मैं उसके ऊपर लिख के दूंगा, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ अ वेरिएशन एंड द वेरिएबिलिटी इन दैट। तो ये हो गया आपका मतलब, ये किताब का नॉट ओनली बुक, ही हैंडल सो मेनी अदर थिंग्स, लाइक यू नो द ट्रेनिंग, द कैरियर्स, एक के बाद एक करते हुए। और जो इनके सर्कल के लोग हैं वो आपको बताएंगे, आप इनको कुछ बोल दो, कुछ बोल दो, इनका एक ही आंसर होता है, हो जाएगा। और हो जाएगा इज नॉट द एंड, वो इमीडिएटली हो जाता है। और ये जो इन्होंने नया बताया है कि अमेजोन आपको पब्लिश करके देगा, दिस प्रोसेस आल्सो हैज इवॉल्व। पहले ये क्या करते थे, अपने पास छाप के रखते थे, फिर अमेजोन से जो जो ऑर्डर आता है, तो ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते थे ऑन आवर बिहाफ। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड विद 700-800 बुक्स, दिस मस्ट बी वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। सो द न्यू मॉडल इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। जितनी स्पीड से वो पहुंचता, उतनी ही स्पीड से आपको अमेजोन आपको डिलीवर करवा देता है आपकी बुक को। एंड वेरी लाइक यू नो, इनके साथ काम करके ऐसा लगता नहीं कि आप काम कर रहे हो, ऐसे लगता है दैट यू आर लिविंग योर पैशन। आप इनको आइडिया बताओ, ये इमीडिएटली बताएंगे कैसा आइडिया। जैसे अभी मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ना अपने बारे में बात करके। तो मेरे पास प्री 1940, प्री 47, आई हैव गॉट द कंप्लीट महाभारता। मेरी मेरी मदर जब 10 साल की थी, तब उनके फादर ने उनको लगवा के दी थी, एंड माई मदर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 19, 2021। यू कैन इमेजिन कितने साल पहले की बात है ये, 100 साल पहले की। तो वो उनके मतलब वो सारी कलेक्शन मेरे पास पड़ी है। एक बार वो कपड़ा मारते मारते देखा वो तो खराब हो रही है, देन आई गॉट एन आइडिया
उसमें एक वॉल्यूम है ओनली कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, आई एम वर्किंग ऑन दैट नाउ। उसका प्रोसेस मैंने सर को पूछा मैं कैसे करूं। सर ने बोला कि पेज को स्कैन करो। उसके बाद सर ने ढूंढा प्रोसेस, स्कैन करके उसको डॉक फाइल में लाओ, डॉक फाइल के बाद उसको ट्रांसलेट करो क्योंकि वो हिंदी में है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है। ऑन ए आई स्लाइटली डिफर फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई रोड मोर देन 40,000 वर्ड, कुछ टाइप करके कुछ लिख के। आज की डेट में मैंने देखा है अगर एआई को पूछ के मैं जो पेज बनाता हूं उसमें मेरी पूरी फीलिंग आती नहीं है। जो नई जनरेशन है उसकी शायद आ जाती हो, क्योंकि मेरा दिल, दिमाग और हाथ एक साथ नहीं चलते हैं। पहले मैं एआई से करूं, फिर उसको देखूं, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करूं। ये लाइक सम वर्ड लाइक करुणा, वो अंगड़ाई, ये नहीं मिलते हैं आपको उसमें, वो आप ही को लिखने पड़ेंगे, है ना। तो वो मेरा पर्सनल व्यू है, आई मीन, बट इट्स एन एक्सीलेंट टूल, वी मस्ट यूज इट। तो ये किताब आज से 3-4 महीने के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन वेपन्स ऑफ महाभारता। उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, और उसको मैनेजमेंट के साथ मिलाना, ये वो। तो थोड़ा मतलब मैं इंजीनियर हूँ एक्चुअली, और उसके बाद मेरी एमटेक आईआईटी बॉम्बे की है। उसके बाद मैंने पीएचडी करी है, लाइक आई टोल्ड यू। मैं थोड़ा मतलब ये फील्ड में भी रहा हूँ। और दिस इज अबाउट एआई पीपल आर। और आपने, मैम ने, लक्ष्मी मैम ने पूछा था कि अमेजोन को पता तो नहीं चलता कि ये एआई यूज किया है कि नहीं। मैं उसका बताता हूँ, देयर इज अ टूल का टर्निटिन। वो आपको बताता है कि आपने कहीं से प्लेजियरिज्म तो नहीं किया, पर जब आप एआई पे करते हो वो आपको कॉपीराइट है। पर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, दैट इज बिट्स पिलानी, आईआईटी, वो लिख के देते हैं कि अगर आपने एआई यूज किया आपको हम फेल कर देंगे इन ऑल द असाइनमेंट्स। और उनको पता चल जाता है, भगवान जाने कैसे पता चलता है, बिकॉज दे आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वेरी वेरी हाई लेवल। दे यस। कम टू नो एंड दे इमीडिएटली फेल अ जैब, एंड दे आर नॉट अलाउड टू रिपेयर आल्सो, बिकॉज दे प्रमोट द ओरिजिनल थिंकिंग। दे से दैट एआई को आप ओरिजिनलिटी को एक्सपेंड करने के लिए कीजिए। ये नहीं मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आपने 4 प्रॉम्प्ट बनाए। ये यंगस्टर्स बहुत ट्रेंड है प्रॉम्प्ट वगैरह बनाने में। दे आर एक्सीलेंट, वो आपको हाथ में। और इसी तरीके उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे ही असाइनमेंट बनाने शुरू कर दिए हैं प्रोफेसर्स ने। दिस इज अबाउट माई माई टेक ऑन आईआईटी। और मैं सिर्फ यहाँ पे, एक बॉटम लाइन ये है, अगर आपको फेमस होना है, पैसे कमाना आपका काम है, अगर आपको दुनिया में जगह बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी है अलग से, विनीत जी की शरण में आ जाओ। मेक हिम योर मेंटर, मेक हिम योर गाइड, सीरियसली, नॉट दैट ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं पीछे से भी यही बोलता हूँ और हर बार यही बोलता हूँ। एंड लाइक then once you get attached to him, you become a part of him. तो उसमें आपको मजा आएगा। दिस जर्नी इज गोना बी वेरी 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 सेटिस्फाइंग, और थैंक जिस दिन आपने इनको ड्राफ्ट दिया, अगले दिन आपको उसकी वो मिल जाएगी, करेक्शन, फॉर्मेटिंग, ये वो। अभी विनीत सर ने एक और चीज नहीं बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको एक फॉर्मेट देंगे, आपने उसके अंदर या कॉपी पेस्ट या आपने उसके अंदर भरते हुए जाना, वो अपने आप अलाइन होता हुआ चला जाएगा। पेज का साइज, इंडेक्स, ये सारा मतलब योर जॉब बिकम सो इजी, सो इजी, लाइक यू सेड। मैं एक चीज नहीं कर पाया कि मैं बोल रहा हूँ और गूगल मुझे ट्रांसलेट करके दे रहा है। मैंने ट्राई किया उसको, पर वही दिल दिमाग और हाथ एक साथ कोऑर्डिनेट हुए नहीं मेरे से। तो ये कुछ चीजें, मतलब मैं सोचा कि ये एटलीस्ट अबाउट द बुक आई कुड से दैट। एंड बाय द वे, जो मेरी ये लीडरशिप वाली किताब है, इससे मुझे बहुत असाइनमेंट मिले हैं मेरी यूनिवर्सिटी को। वो बात अलग है, पैसे यूनिवर्सिटी को गए, पर वो असाइनमेंट पूरा करने में आ जाता था। एंड दे यूज टू चार्ज ट्रमेंडस, अराउंड 2 लाख रुपीज फॉर 2 days। मुझे मतलब समोसा समोसा खिला देते थे वो, जहाँ मैं जाता था ट्रेनिंग लेने, तो इतना। बट इट वॉज रियली सेटिस्फाइंग, लाइक आई। पर अभी आज नहीं तो कल मुझे ये जॉब छोड़नी है। मैं विनीत सर को हर एक आधे महीने में बात करता रहता हूँ कि सर मुझे छोड़ दी, मुझे अपना करना है। वो जब ये मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे हर बार लगता है कि मैं कर पाऊंगा। हाँ, नहीं तो हम वो हैं, मतलब ब्राह्मण हूं, मैं दे सकता हूं पर ले नहीं सकता हूं, दैट इज आई कैनॉट चार्ज। हाँ, और दक्षिणा का आजकल रिवाज नहीं है, तो मैं सर को पूछते रहता हूँ कि सर आई वांट टू गेट इनटू दिस, ही सेज यस एंड ही टेल्स मी द वे। तो वो बोलते हैं ये भी मुझे करना है, द मोमेंट माई दिस पर्टिकुलर जॉब इज ओवर। तो आई एम 64, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग। एक दिन तो ये छूटेगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा इसको। यही करना है।
वाह। तरह तरह की चीजें। ट्रैवल, हिज मैगजीन इज सो गुड, आप उसको पढ़िए। उसके अंदर भी हमने एक बार आर्टिकल दिया था, सारी दुनिया घूमी है मैंने। वो भी इन्होंने जिस तरीके उसको छापा है उसके अंदर, और सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भी भेजी है, सो मैं हैरान हो गया, खुश हो गया। क्योंकि उसकी कीमत है 500 रुपये, अगर आपको प्रिंटेड चाहिए। मेरे घर में पड़ी हुई, तो मैं घर गया यहाँ से चंडीगढ़, आई बिलोंग टू चंडीगढ़। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई। आई टोल्ड माई वाइफ कि आपने कुछ दिया भी, वो जो बंदा देख के थी, नो नो नथिंग, ये आया आके पड़ा हुआ है। सो दैट्स हाउ इट इज, है ना। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, पर वो चुप कराना थोड़ा मुश्किल होता है शिक्षाविदों या को। हाँ थैंक जी। यू सो मच अभिक्षित जी, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वर्ड ऑफ माउथ आई कैन से। और आई टोटली एग्री, विनीत जी की जो पर्सनालिटी है, वेरी कामिंग चार्मिंग पर्सनालिटी। हमने जब पॉडकास्ट के लिए इनको रिक्वेस्ट किया, इन्होंने बोल दिया हो जाएगा, जैसे आपने बोला हो हाँ, जाएगा। दैट्स अ तकिया कलाम, हाँ। बिल्कुल। तो हाँ। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा विनीत जी के साथ, और लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू मैम, टू। थैंक यू विनीत सर, थैंक यू सो मच। यस एब्सोल्युटली। I think I can put in a word here now after वाओ। hearing to him. And actually, this is how even I got in touch with him. Somebody recommended him, and I walked into his office. And uske baad jo connections ho gaye, I belong to the place where he studied from. So वो connections अलग level पे पहुंच गए, and I think I'm going to publish all my books with him. Obviously, उसमें तो कोई और सवाल ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? And he's teaching so many new things, because I was one of those people who is not that tech savvy. Can't call myself a tech savvy person. And whatever he's teaching, doing those experiments itself is fun loving. Right. The other day he taught us about notebook LM. My God, I couldn't sleep till 12 o'clock at night experimenting on it. So वेरी नाइस। those things are making you more like alive, in your own way of learning. Because basically being a teacher, I have to be a learner also. Because आज के generation के साथ चलने के लिए तो you really, really need to do your homework well. So that's exactly, it's a great fun to be with him. And of course, I sent him the book, and what you said was absolutely right. The next day I received the format again. मैंने कहा, "Hey, what is it?" And I see that, okay, it's formatted, go and check it out again. So I think my book was published in 10 days. Am I right, Vineet? जी मैम, जी So जी। within 10 days, my book was published, and I was like, oh my God, I took 2 years to get to him acting. My book was sitting on the shelf waiting for Vineet to appear so that it can be published. थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच मैम। अरुणा जी, अभिक्षित जी। आपकी टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर विनीत जी को बहुत हेल्प करेंगी, और आई थिंक बहुत सारे अपकमिंग ऑथर्स को भी हेल्प करेंगी अपनी बुक्स को पब्लिश करने के लिए, और इंस्पायर भी करेंगी। विनीत जी, आपका ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा। थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर इसकी मैम इंस्पायर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं इस सेशन की? हाँ जी, आप इनको इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हम पब्लिश करेंगे, और रॉ रिकॉर्डिंग भी विनीत जी को प्रोवाइड करी जाएगी, आपको नो भी नो प्रोवाइड नो, की वेरी जाएगी। करेक्ट, क्योंकि बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छा लगता है विनीत सर जहाँ भी हैं उसको वायरल करने में। दैट इज वन ऑफ माई हाइस। यस, नो बिकॉज वरीज। पीपल। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैं अपना नंबर डाल रही हूँ चैट में, आपको रिकॉर्डिंग्स एंड मैम चैट से उठाना नंबर, आप किसी तरीके मुझे। आप अपना डाल दीजिए। मैं शेयर कर दूंगा, आई हाँ, शेयर, आप आई शेयर, शेयर। विनीत जी शेयर Yes, कर you can दीजिए। share it in the group. I think that would be a better हाँ, तो plan. क्योंकि ये ब्रांडिंग ब्रांडिंग मैं सिखाता तो हूँ एमबीए के स्टूडेंट्स को, पर ये वही है ना, वो ब्राह्मण हाँ, शिक्षा दे सकता है, अपने लिए कर नहीं सकता है। आपने बोला तो लिंक्डइन, अभिषेक जी आपने बोला लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, हम एक्सपर्ट हैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में। आपको लगे बोरिंग तो हमें बता दीजिएगा, हम आपकी बहुत हेल्प बोरिंग है करेंगे। दोनों। फेसबुक अच्छा लगता है मुझे, वो दोनों दे लिंक्डइन, आर सो लिंक्डइन। ड्राई। हाँ। या हाँ। श्योर। तो तो आप बता देना क्या करना है, कर हम लेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर दिस एक्साइटिंग सेशन। आपके इस इंसाइट्स ने बहुत सारे अपकमिंग ऑथर्स का मार्गदर्शन किया है, उनको इंस्पायर किया है। हम ऐसे ही सेशन और लेकर आएंगे। प्रो इम्पैक्ट टॉक विद बजाज लाता है ऐसे वैल्यूएबल लीडर्स को, जो आपको इंस्पायर ही नहीं करते, आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्शन टेकिंग के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच विनीत जी। एक ऐसा लेसन, लास्ट लेसन, जो आप सभी ऑथर्स और सभी लिसनर्स के लिए छोड़ना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिक्षित सर, अरुणा मैम, थैंक यू सो मच।
लोग पूछते हैं तो पतला क्यों नहीं होता, इतनी तारीफ कर देते हैं तो फिर मैं पतला कहाँ से फूल जाता हूँ। आप पतला थैंक ही यू। हो सर। Okay, last message to the authors and to the writer is very simple message, लिखते रहिए, don't stop yourself, don't hold yourself back। और ये कभी भी मत सोचिए कि आई विल चेंज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइफ्स। अगर आपके विजडम, आपके विचार, आपका एक्सपीरियंस 2 4 5 लोगों को भी हेल्प कर सकता है उनकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन लाने के लिए, कुछ भी मोटिवेशन लाने के लिए, तो आप वही काम कर रहे हैं। जब मोटर रुक गई थी तो उसमें एक लोटा पानी डाल दिया था और वापस से मोटर स्टार्ट हो गई थी, है ना। वेरी नाइस। तो आपका ये लेसन उस तरीके से काम करेगा, आपका राइटिंग उस तरीके से काम करेगा। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, लिखते रहिए। हैप्पी राइटिंग। थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Vinitji. Stay connected. Or thank you everyone, every viewer, for being here. Leave your review, leave your feedback and comment. We love your comments. Next up, कैसे टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, किस स्पीकर को बुलाना चाहते हैं? We would love to know that. Thank you so much, everyone. Bye bye. Thank you. Thank you.